Question number 11. Shri Anil Bhandari sold a house for 20 lakh rupees on 1st November 2021. The house was constructed by him in 2000 at the cost of 1.2 lakh यानी 1,20,000 रुपये में used for own residence. Beside he has two more house. On 1st February 2022 he invested 10 lakh rupee to specified bond of NHAI. After construction he has spent 24,400 rupees in 2006-7 on the improvement of the house. Compute his taxable capital gain. He paid 3% brokerage for selling of the house and other expense were 10,000. On 1st April 2001 the fair market value of the house was 1.4 lakh rupees. तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. ग्रॉस सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस वॉज 20 लाख रुपीज़, जिसमें से उसने ब्रोकरेज दिया है 3%, तो 20 लाख का 3% आएगा हमारा 60,000. और उसने कुछ अदर एक्सपेंस भी किए हैं तो उसको भी हम जोड़ देंगे, तो 70,000 तो उसका एक्सपेंस हो गया. तो 20,000 में से 70,000 हम सारे एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो एक्चुअल में उसने प्रॉपर्टी को सेल किया है 19,30,000 रुपीज़ में से, जिसमें से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर देंगे क्योंकि उसने 1,40,000 रुपये में ख़रीदा था ऑन 2020 मतलब 2000 सन में. तो नीचे आ जाएगा 100 × 317, जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 4,43,800 रुपीज़, जिसमें से हम 19,30,000 में से 4,43,800 को माइनस करेंगे तो बचा हुआ अमाउंट 14,86,200 रुपीज़ आ जाएगा, जिसमें से हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को भी माइनस कर देंगे 24,400 रुपीज़ मल्टीप्लाई 317 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 63,400 रुपीज़. तो 14,86,200 रुपीज़ में से 63,400 रुपीज़ को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14,22,000 रुपीज़ 800 रुपीज़, जिसमें से अब एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन EC इन्वेस्ट इन NHAI स्पेसिफाइड बॉन्ड. हमारा जो अंडर सेक्शन 54 EC हमारा कहता है किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट को अगर आप सेल आउट करते हैं तो आपको NHAI के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होगा ताकि आपका टैक्स फ्री हो जाए. तो उसने इन्वेस्ट कितने किया, ओनली 10 लाख रुपीज़, तो बचा हुआ 4,22,800 रुपीज़ टैक्सेबल हो गया. अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12. Mr. Prakash purchased one residential flat in 2006-7 at the cost of 1,22,000. He sold the same during the finance year 2021-22 for 8 लाख रुपीज़. मतलब जो उसने 1,22,000 रुपये का ख़रीदा था उसने 8 लाख रुपये में बेच दिया 2021 और 22 में. She did not own any other house. Out of the sale purchase she bought another house for 2,88,000 rupees and invested 2 lakh in bond issued by NHAI within 6 months from the date of sale of house under section 54 EC. इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं. सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लैट इज़ 8 लाख रुपीज़, जिसमें से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,22,000 मल्टीप्लाई 317 डिवाइड बाई 122. तो इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,17,000. जब 8 लाख रुपये में से 3,17,000 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,83,000 रुपीज़, जिसमें से एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि उसने NHAI के बॉन्ड उसने एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि उसने एक नया घर खरीद लिया है. कितने रुपीज़ का, 2,88,000 रुपीज़ का. तो बचा हुआ अमाउंट जो है 1,95,000 अब टैक्सेबल होने वाला था, बट यहाँ पास एक और एग्जाम्पशन मिलेगा उसे क्योंकि उसने NHAI के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया है 1 लाख रुपए, तो बचा हुआ 95,000 ही सिर्फ टैक्सेबल होगा. अब आता है हमारा ऑन 1st July 2021 धर्मेंद्र सोल्ड शेयर ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड फॉर 4 लाख रुपीज़ एंड अर्न ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकाउंटिंग टू 1,50,000 रुपये. ऑन 1st February 2022 ही परचेज अ रेसिडेंशियल हाउस कोटिंग 2,40,000 for his own residence. Balancing amount 1,60,000 invested in debentures. Question number 13 का solution. Selling price of share is 4 lakh, जिसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम माइनस कर देंगे 2,50,000 का, तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 1,50,000 रुपीज़ का, जिसमें से एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 54F परचेज ऑफ न्यू हाउस. उसने नया घर खरीद लिया है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 54F ये थोड़ा सा ट्रिकी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में अंडर सेक्शन 54 जो घर के बदले घर खरीदना होता है, सेकंड होता है 54F, थर्ड होता है 54B, मतलब
कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जिसमें घर के बदले घर, एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड, और जो थर्ड है हमारा 54, आपको लॉन्ग टर्म एसेट तो बेचना है बट उसमें घर शामिल नहीं होना चाहिए, और आपको ख़रीदना क्या है, घर ही खरीदना है। इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पर देखो आपको पूरा अमाउंट का ख़रीदना होता है। सेलिंग प्राइस आपको 4 लाख रुपए दी हुई है ना, तो आपको पूरा आपको जो सेलिंग अमाउंट है उतने का ही घर खरीदना है। बट यहाँ पास ये क्या कर रहा है, घर को पूरे अमाउंट का नहीं खरीद रहा है, कुछ ही अमाउंट का खरीद रहा है। तो हम यहाँ पास ये देखेंगे कि जितना अमाउंट का भी वो घर खरीद रहा है उतने रुपये में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसने जो घर खरीदा है वो 2,40,000 रुपये का खरीदा है। तो यहाँ पर उसे एग्जाम्पशन 2,40,000 रुपये की पूरा अमाउंट का नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम उसको जैसे कि 1.5 लाख रुपए हमको प्रॉफिट हुआ है, बट प्रॉफिट कितने में हुआ है, हम वो 4 लाख रुपए में। तो अगर हम 1.5 लाख रुपए डिवाइड बाय 4 लाख करेंगे तो हमको प्रॉफिट की अमाउंट पता चल जाएगी। उसमें से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2,40,000। मतलब अगर हमको 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ है 4 लाख रुपए में, तो हमको 2,40,000 रुपये में कितना प्रॉफिट होगा, सिर्फ उतना ही अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो जब हम 2,40,000 रुपये का ऐसा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें 90,000 रुपीज़ अमाउंट मिलेगी। वो हमारा एग्जाम्पशन अमाउंट हो जाएगा, बाकी बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद उसने जो 1,60,000 रुपये का जो डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, ये जो बैलेंसिंग अमाउंट बची हुई थी उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो इसके उसे ऑलरेडी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। Miss Meenakshi had purchased shares in a company on 1/1/2004 for 21,800 and on 1/3/2021 for 22,300. She sold the share of 1/3/2021 for 80,000। जो उसने 22,300 का ख़रीदा था उसने उसको 80,000 रुपये में सेल कर दिया on 1/1/2022। She also sold her jewelry for 6 lakhs on the same day 1/1/2022 which she had purchased for 1,83,000 on 1/8/2006। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेल ऑफ शेयर 80,000 रुपये का, जिसमें से कॉस्ट ऑफ शेयर की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी, 22,300 रुपये की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्योंकि उसने उसी ईयर में बेच दिया है, 57,700 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हो गया। तो फिर अब उसने ज्वेलरी भी सेल की है, तो सेल ऑफ ज्वेलरी माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,83,000 मल्टीप्लाई 317 डिवाइड बाई 122। जब उसने ज्वेलरी परचेस की थी उस साल का उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो 4,75,500 रुपीज़ की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल गई। 6 लाख रुपए में से जब हम 4,75,500 रुपीज़ को माइनस करेंगे तो हमें आएगा 1,24,500 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसमें से एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 54 परचेस ऑफ अ न्यू हाउस। कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट को आप बेच दो बट आपको रेसिडेंशियल हाउस को परचेस करना है, 54F हमारा यही कहता है। तो उसने वही किया, नया घर परचेस कर लिया 1,24,500 रुपये का, तो उसकी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो नील हो गई। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। श्रीकांत फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22। पर्टिकुलर्स दिया हुआ है हमें, ईयर ऑफ परचेज दिया हुआ है 2003-04, ईयर ऑफ सेल दिया हुआ है 2021-22, कॉस्ट ऑफ परचेज दिया हुआ है 2,18,000, कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है एक्चुअली 2,18,000 और कॉस्ट ऑफ परचेज दिया हुआ है 12,10,000 रुपये का। सेल प्रोसीड दिया हुआ है 12,10,000 रुपये का। कमीशन पेड ऑन सेल दिया है 10,000 रुपये का। श्रीकांत परचेज अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस फॉर 6 लाख रुपीज़ ऑन 15/3/2022 आउट ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ ज्वेलरी। द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखते हैं। सेल ऑफ ज्वेलरी के सेल जैसे कि 12,10,000 रुपये का उसने सेल किया, जिसमें से उसने कमीशन दिया है 10,000 रुपये का। तो नेट सेलिंग प्राइस हमारी 12 लाख रुपये आ जाएगी, जिसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम माइनस करेंगे 2,18,000 मल्टीप्लाई 317 डिवाइड बाई 109, तो आ जाएगा हमारा 6,34,000 रुपये। 12 लाख रुपए में से 6,34,000 को माइनस करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। यहाँ एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 54F परचेस ऑफ अ न्यू हाउस 2,83,000। तो बचा हुआ अमाउंट हमारा, अब यहाँ पास भी वही सेम चीज़ है, क्योंकि उसको इन्वेस्ट कितना करना था 54F में आपको पूरा सेलिंग अमाउंट ही इन्वेस्ट करना होता है। आप यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना आपको गेन हुआ उतना आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ इसको 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था, बट इसने इन्वेस्ट कितना किया है, ओनली एंड ओनली
6 लाख रुपीज़, यानी उसका आधा किया। तो हम उसको प्रॉफिट निकालेंगे जब उसको 5,66,000 प्रॉफिट हो रहा है 12 लाख रुपए पर, तो उसे 6 लाख रुपए पर कितना होगा, तो 2,83,000 इसको 6 लाख रुपए पर प्रॉफिट होगा। तो इतना ही प्रॉफिट सिर्फ उसका एग्जाम्प्ट होगा, बाकी प्रॉफिट अमाउंट उसका